स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जो आंखों से देखा उसको गाया और शिष्यों ने उसको लिखा। उस ग्रंथ का नाम केली माल है। माल माने माला, केली माने खेलना। 110 पदों के द्वारा राधा रानी और श्री कृष्ण कैसे खेलते हैं, कैसे नृत्य करते हैं, कैसे गाते हैं। नदित मन मृदंगी रास भूमि सुकांति अभिनय सुभनव गति त्रिभंगी तापि राधा नटत ललिता रसवती नागरी ग्राहिते नाभितान तुंगी ऋषद बिहारी वंदे वल्लभा राधिका निशिदिन रंग रंगी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, जहाँ संग की इति हो जाती है, ऐसा जो दिव्य संगीत है, नृत्य वाद्य और गायन, गाना बजाना और नाचना, इसको संगीत कहते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने संगीत के माध्यम से श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया। स्वर ही ईश्वर है, रस विलास चर्चा ये विषय है। शब्द तो इतना सरल है और शब्द तो इतना कठिन है कि मुख से कहा नहीं जा सकता। ये तो प्राणों का विलास है। रस विलास का मतलब है रस रूप प्रिया प्रीतम है और रस रूप हमारा ये प्राण है। ये प्राणों का विलास है। ये किसी मनुष्य का विलास नहीं है, किसी देवी देवता का विलास नहीं है, ये प्राणों का विलास है। और प्राण स्वरूप जो प्रिया प्रीतम है श्री राधा ही बिहारी जी हैं और बिहारी जी श्री राधा जी हैं। श्री हरिदास किधों हरि आप बिहारी, श्री हरिदास जी बिहारी जी हैं, बिहारी जी राधा रानी हैं, बिहारी जी राधा रानी श्री हरिदास जी हैं। ये रस विलास ऐसा विचित्र जिसकी कोई उपमा नहीं है, जो वाणी का विषय नहीं है, जो मन का विषय नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो प्राणों का विलास है। हंसता हुआ श्याम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा। तो भाई ये रस विलास शब्द इतना क्लिष्ट और इतना कठिन है कि इसके बारे में तो श्री सुखदेव जी जानते हैं, श्री स्वामी जी जानते हैं, आचार्य चरण जानते हैं, पर हम लोग इस शरीर में फंसे हुए, देहाभिमान में फंसे हुए जीव, देहाभिमानी क्या रस विलास की चर्चा करेगा। और ये चर्चा का विषय है ही नहीं, ये प्राणों का विलास है। प्राणों से चर्चा होती है, ऐसा गंभीर विषय है जो रास का भी रास है। जहां से रास प्रकट हुआ है, छलकत छीट जहां परी तहां प्रेम उद्गार। जिस प्रेम समुद्र से एक छीट ब्रज लीला में पड़ी उसका नाम रास हुआ। इस रास का भी एक विलास विचित्र विषय है। खैर, रस विलास और रसिक धर्म रूपी एक शरीर है। उस शरीर के पीठ की रीढ़ की हड्डी भागवत धर्म है। जब तक भागवत धर्म नहीं समझेंगे तब तक रसिक धर्म नहीं समझ सकते।